कहा कि 84 कोस का मतलब है करीब 225 किलोमीटर। मथुरा से 225 किलोमीटर आप किसी भी दिशाओं में 10 दिशाओं में चले जाओ, वो ब्रज है। अब उसमें हमने भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गाय जाती थी, बलराम जी की कृपा रही, खाम्बी में खम्ब गाड़ दिया तो खाम्बी नाम पड़ गया कि गाय यहाँ से आगे नहीं जाएंगी। इधर गोहद बना दी, ठीक है ना। ये तो एक सीमांकन उन्होंने उनका किया कि हमें कहाँ तक जाना है, हमारी गायों को कहाँ तक जाना है, हमारे ब्रजवासियों को कहाँ तक जाना है। हमें घी बेचने के लिए मथुरा जाना है, दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाना है, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने सीमांकन किया। बाकी तो आसपास 225 किलोमीटर तक की जितना भी क्षेत्र है वो सब ब्रज है। अब गोहद के नाम को तो कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि गोहद में जब भगवान श्री कृष्ण जी गायें चराने के लिए जाते थे, गैयाओं का जो धन था उसकी वजह से गोद तो वहाँ पे तो अब 84 कोस में भी 3 राज्य ही रह गए। वैसे तो 4 राज्य होने चाहिए थे, जो अब 84 कोस की सीमा की परिक्रमा लगती है। आज हम पहुंच चुके हैं तीर्थराज मुचकुंद धाम में, और ये मुचकुंद धाम पड़ता है धौलपुर में। और धौलपुर में आपको हम जो दर्शन कराने वाले हैं वो करवाने वाले हैं जगमोहन जी के। कैसे यहाँ पर जगमोहन जी प्रकट हुए, कैसे यहाँ पर लाडली जी जो बरसाने धाम में है वो लाडली जी यहाँ पर कैसे हैं, जगमोहन जी जो वृंदावन धाम में है वो यहाँ पर कैसे विराजमान हुए। धौलपुर ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने रण छोड़ लीला की थी। तो यहीं पर ये मुचकुंद की गुफा है। सामने आप अगर देखेंगे तो ये सामने से ही आपको ये मुचकुंद की गुफा दिखाई दे रही है। इस मुचकुंद की गुफा के बराबर में ही अगर आप इधर देखेंगे तो ये पूरा आपको तीर्थराज मुचकुंद धाम में ये कुंड देखने को मिलेगा। और बिल्कुल इसी कुंड के सामने ही जगमोहन जी के दर्शन है। वो सामने ठीक उधर ही जगमोहन जी हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं इन जगमोहन जी के। बड़े ही सुंदर दर्शन है, बड़ी सुंदर यहाँ की लीला है। यहाँ के सेवायत जी से जानेंगे, यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे भी जानेंगे कि ये तीर्थराज, जैसे तीर्थराज प्रयागराज भी हमारे ब्रज में है और वो है बिमल कुंड में, काम्य वन में पड़ता है, उसी प्रकार ये धौलपुर में मुचकुंद धाम में तीर्थराज मुचकुंद धाम है। और इसकी जो लीला है वो बड़ी ही अलौकिक और दिव्य है। तो यहाँ का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर स्थान है महाराज, कितना सुंदर स्थान, और बिल्कुल छुपा हुआ स्थान है ये। यहाँ पर बहुत कम भक्त आ पाते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक भक्तों के पास ये वीडियो पहुँचे, जिससे वे भी भक्तगण आके इस पवित्र स्थल के दर्शन कर पाएं, तीर्थराज मुचकुंद धाम के दर्शन कर पाएं। तो आइए आनंद लेते हैं हम जगमोहन जी इस स्थान पर। मुचकुंद जी कैसे यहाँ पर गुफा में रहे, क्या उसकी लीला है, क्या महिमा है, महाराज श्री के श्रीमुख से जानते हैं। राधे राधे महाराज। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि आज हम लोग तीर्थराज मुचकुंद जो धौलपुर जिले के अंतर्गत राजस्थान में है, तो ये एक ऐतिहासिक स्थान है जिसका श्रीमद् भागवत भविष्य पुराण आदि में बहुत विधिवत इसका वर्णन किया गया है कि भगवान श्री राम के जो पूर्वज मानधाता, उन्हीं के पुत्र थे मुचकुंद जी, राजर्षि थे। तो सतयुगी वैवस्वत मनवंतर के तीसरी सतयुगी में, क्योंकि 2 युद्ध हुए हैं देवासुर संग्राम के। हाँ, एक वैवस्वत मनवंतर के प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में, और एक वैवस्वत मनवंतर के तृतीय चतुर्युगी के सतयुग के प्रथम चरण में। तो उस समय जब देवता परास्त हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजर्षि मुचकुंद को बुलाइए, वो आपकी इस समय मदद करेंगे। और राजर्षि मुचकुंद को वहाँ जब बुलाया गया तो उन्होंने अपने बल पराक्रम के द्वारा और असुरों को परास्त किया, और करीब हजारों वर्ष तक उन्होंने युद्ध लड़ा। लेकिन जब भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय सेनापति बने, तब उनको कहा ब्रह्मा जी ने कि अब आप विश्राम कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, थक मैं गया हूँ और मुझे ऐसा कोई स्थान बताओ कि जहाँ मैं विश्राम कर सकूं, लेकिन मुझे कोई बीच में उठाए ना, क्योंकि जो भी बीच में मुझे वहां से उठाएगा तो मेरी नेत्रों की ज्वाला से भस्म होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ब्रज 84 कोस क्षेत्र में आप वहां पर जाइए, मथुरा मंडल के अंतर्गत। तो वहां धौलपुर के पास में एक पहाड़ी है, गुफा है, आप वहां विश्राम कीजिए। तो तृतीय चतुर्युगी से विश्राम कर रहे थे वो। तो 4 युग वो भी थे,
फिर 4 युग और बीते, और फिर ये वैवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी का जब ये द्वापर आया, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से जरासंध और कालीबन के द्वारा रणछोड़ बने, तो भगवान ने कहा कि अब समय आया है, अब इनको उठाया जाए। तो भगवान कालीबन को लेकर के यहाँ पर आए हैं, और भगवान ने उसके ऊपर अपनी चादर उड़ा दी, पीताम्बरी, और साइड में छिप गए। जाकर के कालीबन ने चरण का प्रहार किया कि अरे कायर, तू यहाँ के छिप के लेटा है और तू युद्ध नहीं कर रहा है। उसी समय उनकी निद्रा खुली और नेत्र से ज्वाला निकली, उससे भस्म। तो भगवान सामने आए, दर्शन दिया, कहा आप, तो कहा आप जिसके लिए आप ध्यान कर रहे थे मैं वही हूँ। तो कहा प्रभु अब मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। तो भगवान बोले इस जन्म में तो भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि क्षत्रिय वंश में आपका जन्म हुआ और आपने देवताओं के साथ युद्ध तो किया, लेकिन शिकार के समय बहुत से जीवों की आपके हाथों हत्या हुई है, आप उनका प्रायश्चित नहीं किया। तो आप बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाइए और वहां इसका प्रायश्चित कीजिए। आगामी जब कलयुग आएगा उसमें ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी। बाद में फिर वही मुचकुंद महाराज सौराष्ट्र गुजरात में और मेहता ब्राह्मण नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये उनका अंतिम जन्म है, ऐसा हमारे यहाँ पुराण आदि में इस स्थान का उल्लेख है। और ये बहुत प्राचीन और सिद्ध स्थान है। यहाँ आज भी कहते हैं, जैसे पुजारी जी ने बताया कि यहाँ आज भी सिद्धों की और देवताओं की यहाँ अनुभूतियाँ होती हैं कि जैसे यहाँ कोई आके कोई त्रुटि कर दे तो वो देवता साक्ष्य रूप में रात में स्वप्न के द्वारा उस व्यक्ति को संकेत करते कि भाई ये देव स्थल है, यहाँ ठीक नहीं है ये सब करना। तो आज भी ये स्थान बहुत श्रेष्ठ और बहुत शक्ति से संपन्न है, और सभी को अपने इन स्थानों में एक बार जरूर आना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसे कि आपने अभी महाराज जी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब मुचकुंद जी को दर्शन दिए तो उन्होंने कहा था कि तुम गंधमादव पर्वत पर चले जाओ। गंधमादव पर्वत एक ब्रज में जटेरी धाम के पास है, वहां पर भी एक मुचकुंद की गुफा है। और एक ललितपुर में, झांसी के पास में ललितपुर है, वहां पर भी एक बेतवा नदी के किनारे। अच्छा जी जी जी। तो उसकी क्या लीला है? ये एक्चुअली क्या है कि कल्प कल्प की ये कथाएं हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवत में, अब कलयुग में भागवत जी को प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है ना कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो कलयुग में जो महाराज मुचकुंद का वर्णन बताया है, अन्य पुराणों में गंधमादन में भी है, लेकिन कलयुग में बद्रिकाश्रम क्षेत्र का है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र का है। तो कल्प कल्प के अंतर्गत, तो फिर बाद में विद्वानों के मत हैं कि भाई हमारी जो सनातन के प्रति आस्था है वो सुदृढ़ रूप से लोगों में बनी रहे, कहीं भी हो, चाहे वो ललितपुर वाले रणछोड़ में जाएं, चाहे मुचकुंद वाले रणछोड़ में आए, चाहे ब्रज वाले में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो ईश्वर से जुड़े रहें और उनकी श्रद्धा आस्था बनी रहे। इसलिए विद्वानों ने उसके मत करके भिन्न भिन्न उसको स्थापित कर दिया। बहुत ही सुंदर जानकारी महाराज जी के श्री मुख से प्राप्त की। अब हम आपको यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी की क्या लीला है महाराज यहाँ पर? जो ये पुजारी जी बताएंगे यहाँ के, क्योंकि हम भी अभी आए हैं, बाहर से आए हैं दिल्ली से। तो ये आप जो है जगमोहन जी के बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। जगमोहन जी धौलपुर में विराजमान हैं और उनके यहाँ पर सुंदर दर्शनों का लाभ आज प्राप्त कर पा रहे हैं आप। तीर्थराज मुचकुंद धाम में अभी हम पधारे हुए हैं और यहाँ पर जगमोहन जी हैं। जगमोहन जी, श्री लाडली जी जगमोहन जी हैं और उनके बड़े ही सुंदर यहाँ पर दर्शन हैं। क्या लीला है, कैसे यहाँ पर प्रकट हुए, महाराज श्री से जानते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे, जय श्री राधे। ये श्री तीर्थराज मुचकुंद जो है वो भगवान राम के पूर्वज महाराजा मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद जी, जिनके द्वारा ये धार्मिक स्थल बनाया गया। यहाँ पे यज्ञ कराई गई। यहाँ पर ये मंदिर विशेषकर सभी समुदायों के और राजा महाराजाओं के हैं, जिनमें प्रमुख मंदिर श्री लाडली जगमोहन जी यहाँ के रियासत दीवान राजधर कन्हैयालाल जी द्वारा स्थापित है। संबत 1899 आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी का लाडली श्री राधा जी का पिताजी का दिया हुआ नाम है। जगमोहन भगवान श्री कृष्ण का नाम उस समय पड़ा जब इंद्रदेव ने ब्रज पे प्रकोप किया तो ब्रजवासी भयभीत हो गए। तो गोवर्धन धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इतना मधुर बांसुरी वादन किया जिससे ब्रजवासियों का भय निकल सके, तो पूरा जग उनकी तरफ मोहित हो गया। तो ये जगमोहन कहलाए। प्रांगण में भगवान पशुपतिनाथ भी हैं, श्री हरदेव जी भी हैं, बलदेव जी भी हैं, बलराम जी भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, मुचकुंद जी महाराज भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मंदिर श्री लाडली जगमोहन जी के नाम से जाना जाता है। जी महाराज जी, जैसे हमने अभी हमें ग्रंथों में पढ़ा, ब्रज 84 कोस की जो यात्रा थी, प्राचीन यात्रा परिक्रमा, वो यहीं पर होके लगती थी। इसके बारे में
आते हैं यात्रीगण यहाँ पे? नहीं, यात्री खूब आते हैं, चारों धाम जाने वाले भी आते हैं। तीर्थराज मुचकुंड में तो लगभग सभी यात्री आते हैं, बसें खूब आती हैं। लेकिन ब्रज की हम बात करें तो ब्रज, हमारा मानना ये है कि शास्त्रोक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि से 84 कोस किसी भी दिशा में चले जाओ वो ब्रज है। हाँ। उसमें धार्मिक स्थलों का एक सीमांकन करके हम ब्रज दर्शन कराते हैं लोगों को, ये एक अलग बात है। लेकिन ब्रज का अर्थ तो ये है कि 84 कोस तक ब्रज है, चाहे उसमें जयपुर हो, दिल्ली हो, ग्वालियर हो, ये सब ब्रज क्षेत्र में आता है। मैं तो शास्त्रोक्त ये मानता। ब्रज प्रदेश जो है, ब्रज प्रदेश के अंतर्गत तो बहुत बड़ा ब्रज आ जाता है, लेकिन ब्रज की सीमा की बात करें तो जैसे गोहद है, बटेश्वर है और ये धौलपुर है, इधर में नदवई और इधर में काफी। मैंने आपको कहा कि 84 कोस का मतलब है करीब 225 किलोमीटर। मथुरा से 225 किलोमीटर आप किसी भी दिशाओं में 10 दिशाओं में चले जाओ, वो ब्रज है। अब उसमें हमने भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गाय जाती थी, बलराम जी की कृपा रही, खाम्बी में खम्ब गाड़ दिया तो खाम्बी नाम पड़ गया कि गाय यहाँ से आगे नहीं जाएंगी। इधर गोहद बना दी, ठीक है ना। ये तो एक सीमांकन उन्होंने उनका किया कि हमें कहाँ तक जाना है, हमारी गायों को कहाँ तक जाना है, हमारे ब्रजवासियों को कहाँ तक जाना है। हमें घी बेचने के लिए मथुरा जाना है, दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाना है, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने सीमांकन किया। बाकी तो आसपास 225 किलोमीटर तक की जितना भी क्षेत्र है वो सब ब्रज है। अब गोहद के नाम को तो कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि गोहद में जब भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए जाते थे, गैयाओं का जो धन था उसकी वजह से गोद तो वहाँ पे तो अब 84 कोस में भी 3 राज्य ही रह गए। वैसे तो 4 राज्य होने चाहिए थे। जो अब 84 कोस की सीमा की परिक्रमा लगती है उसमें जो है वो विद्वानों का अपना मत है। विद्वानों ने जहाँ जहाँ उचित लगा उसको उसमें लिया, ठीक है ना। अब ये हम लोगों के ज्ञान की बात है कि हम लोगों को कहाँ कहाँ तक जाना चाहिए। शास्त्र हमारे कह रहे हैं कि 250 किलोमीटर ब्रज है तो है। 250 में वो और कम होता जा रहा है, अब धीरे धीरे करके उसको कम करते जा रहे हैं परिक्रमा को। कोई परमात्मा को साक्षर मानता है, कोई निरक्षर मानता है, सबका अपना अपना मत है। कोई मूर्ति को मानता है, कोई ईश्वर को अलग मानता है। तो ये मत की पूजा है। अपने अपने मत के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार है कि हमको कहाँ क्या मानना है।